सबको जय मसीह की। मैं उपासक श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और साथ में स्वागत मैं करता हूं आपका एक सफर पर जिसका नाम है आत्मिकता। आइए हम दुआ करें। हमारे मान पिता, इस वक्त हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और चाहते हैं प्रभु तू आज हमसे बातचीत कर, हमारे जीवनों को अपनी सामर्थ्य से भर, ताकि प्रभु हम तुझ में चलने पाए, ताकि रब्बी जब तू आए बादलों पर सवार होकर प्रभु यीशु हम तैयार पाए जाएं और तुझ में तेरी सामर्थ्य में उठाए लिए जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका इस सफर में फिर से स्वागत करता हूं जिसका नाम है आत्मिकता। और आज हम देख रहे हैं इन वचनों के अंदर, हमने पिछली जो अध्याय है उसके अंदर हमने देखा कि जो आत्मिकता है उसके कुछ चिन्ह होते हैं। चिन्ह होते हैं कि किस तरीके से हमें प्रभु में बढ़ना है, तो वो चिन्ह जो हैं वो हमारे जीवन में दिखते हैं और हमें पता चलता है कि हम जांच सकते हैं कि हाँ, अब हम परमेश्वर में चल रहे हैं। हमने देखा था पिछली बार कि आत्मिकता के जो चिन्ह है उसमें पहला बात जो है वो ये है कि परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को, उसकी बातों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, इसका मतलब कि हम परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, एक आत्मिक जन जो होता है वो हर एक चीज को जांचता है, हर एक बात को परखता है कि क्या ये उसके फायदे की है, भले की है, या उसकी आत्मिकता की उन्नति की है या नहीं। वो जांचता है हर एक बात को और उसके बाद अपने जीवन को उसके पीछे चलाता है। वो जांचता है परमेश्वर के उन वचनों को जो हर एक शख्स बोलता है, तो उसको जांच कर वो ग्रहण करता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, कई लोग जो हैं आज के समय में हम देखते हैं, कई ऐसे बहुत गलत प्रचारक या फिर गलत ऐसी शिक्षाएं चर्च के अंदर आ चुकी हैं जो आपको, हमें एक अच्छी संगति से, एक पवित्र वचन से अलग कर सके। इसीलिए वचन कहता है कि एक आत्मिक जन है जो उन बातों को जांचता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में होकर काम कर रहा है। आज हम देखेंगे एक और बात को। इसमें हमने पिछले हफ्ते पिछले वचनों में देखा कि जो आत्मिक जन है वो एक और काम करता है, वो है पतितों का, जो पापी इंसान है उनको बचाता है बड़ी नम्रता के साथ। वो दोष नहीं लगाता, दोषारोपण नहीं करता, और अगर किसी के ऊपर दोष होते हैं तो उन दोषों को दूर करता है। यह पहचान है आत्मिक जन की, यह चिन्ह है आत्मिक जन के अंदर जो आत्मिकता में बढ़ रहा है। आइए हम आज और देखेंगे कुछ और बातों को कि आत्मिक जन के अंदर और कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। यहां हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर जो हमें कहता है, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय जब हम निकालते हैं और उसके कुछ वचनों को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और उसके हम पढ़ते हैं जब 5वां वचन कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब ध्यान दें, जो अगला इसका हिस्सा है वो ये हमें कहता है, अगली बात जो है वो हमें कहती है कि जो आत्मिक लोग हैं वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं। उनका मन हमेशा परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की वचनों पर, परमेश्वर की संगति पर और परमेश्वर की भक्ति पर लगा रहता है। वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण करते हैं, उनकी बातों को, उनके ऊपर उनका जो मनन होता है वो उन बातों को ही, उनके मन जो है उन बातों पर लगा रहता है। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब पहला प्रचार किया, उसने एक ही बात कही, कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्यों? क्योंकि हम नाम से, हम अपने कामों से, अपने एक्शन से हम प्रभु में तो आ गए हैं, लेकिन जो हमारा अंदरूनी आंतरिक जीवन है वो अभी तक प्रभु में नहीं है, क्योंकि हम आत्मा में खोखले हैं, क्योंकि हम आत्मिक जीवन में खोखले हैं। मेरे बहन भाइयों, हमें यह बहुत जरूरत है जानने की, क्या हम वास्तविकता में अपने मन को हमने परमेश्वर की बातों की ओर लगाया है? क्या हमने सच में आत्मा की बातों की परख की और हमने अपने मन को लगाया है? अक्सर हम मन को जो है व्यर्थ बातों में लगाते हैं। अक्सर जो हमारा मन होता है वो व्यर्थ बातों को सोचता है, गढ़ता है, बातें करता है। जो हम पीछे को देखें, पिछले समय में हम सबके पास जब हम प्रचार को सुनते थे तो पास्टर साहबान हमें जो है एक छोटे छोटे एक बुक्स दिया करते थे, जिसके अंदर बताते थे कि किस तरीके से एक इंसान मन के अंदर कैसे बातें सोचता है। उधर वचन चल रहा है और हम सब किस बातों पर मन लगाते हैं? हम सब मन लगाते हैं, अरे भैया जल्दी जल्दी खत्म हो, हमने जाना है।
हमारा मन लगा होता है घर की तरफ, हमारा मन लगा होता है हमारी कामों की तरफ, हमारा मन लगा होता है व्यर्थ की बातों की तरफ, लेकिन हमारा मन नहीं लगता परमेश्वर के वचनों की तरफ। लेकिन आज यहां पर परमेश्वर की इन बातों में जिसको हम देख रहे हैं कि आत्मिकता क्या है, इस आत्मिकता के विषय में हम देख रहे हैं कि आत्मिक लोग जो होते हैं वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम वचन पढ़ते हैं, यहां पर हमें एक बात और सामने आती है और जो हमें मिलती है यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें पद में कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर आप देखें जो हमारा मन है इसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। ऐसे रोग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। यह मन है जो एकदम से हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। यह मन है अगर हल्की सी कोई चिंता या बोझ आ जाए तो हमारे पूरे जीवन को चिंता में डाल देता है। हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और चेहरे से पता चल जाता है हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। हम उदास बैठे हुए। और यहां पर कहता है मन के अंदर असाध्य रोग हैं। फिर 10वां वचन आगे कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। अजीज बहन भाइयों, कोई नहीं है जो मन को जांचता है, सिर्फ एक है जो मनों को जांचता है, वो है परमेश्वर, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें अपना स्वरूप और अपनी समानता दी है। वो कहता है मैं ही परमेश्वर हूं जो मनों को जांचता हूं और मैं उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देता हूं। यहां पर हम ध्यान दें इन वचनों के ऊपर, ये बहुत जरूरी है, इनको जानना बहुत जरूरी है कि हमारा मन कहां लगा हुआ है। आत्मिक लोग जो होते हैं, आत्मिकता की ओर जो लोग बढ़ रहे होते हैं, उनका ध्यान, उनका जो ध्यान होता है, उनका जो मन होता है, वो आत्मा की बातों की ओर मन लगता है। वो परमेश्वर के वचनों की ओर मन लगाते हैं, परमेश्वर की संगति की ओर मन लगाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हर समय परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में रखते हैं। हर समय वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। हर समय उनके जीवन के अंदर बस एक ही चीज होती है कि कहीं मुझसे पाप ना हो। हे प्रभु, तू मुझ पर दया कर, मुझे पवित्रता का जीवन दे। दाऊद के विषय में अगर मैं बात करूं, दाऊद को जब यह एहसास हुआ कि उसने पाप किया है, याद रखें दाऊद ने सबसे पहले कहा, हे प्रभु मेरे जीवन से इस आत्मा को दूर मत करना। हे प्रभु मेरे अंदर एक नए सिरे से एक नया मन उत्पन्न कर दे। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर है जो जांचता है, परमेश्वर है जो हर एक बात को देखता है, जो मेरा न्याय करेगा। और अगर मैं परमेश्वर के सामने ऐसा जाऊंगा तो मेरे जीवन का जीने का कोई मकसद नहीं है, मैं पाप में पाया जाऊंगा। अजीज बहन भाइयों, हमें यहां पर बात ध्यान देनी है कि हमें अपने मन को परमेश्वर की बातों पर लगाना है, व्यर्थ की बातों से हटाना है। यह संसार जो है ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर वो है जो परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है। यह हम कुछ पलों के लिए हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब तक हम यहां पर हैं, संसार के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और उसके 5वें वचन में परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो आत्मिक लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। कहीं हम ऐसे तो नहीं कि आज हम शरीर की बातों पर मन लगाते, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते। रोमियो की पुस्तक यहां पर परमेश्वर हमसे कुछ बातें करता है। रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के और 5वें वचन में कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। याद रखें, जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्रता है, जब हमें मिलती है, जब हम परमेश्वर का आत्मा में मिलता है तो हमारे मनों को प्रेम से भर देता है। हमारे मनों से वैर को, क्रोध को, विरोध को, विधर्म को, ढा को हमारे जीवन से वो खत्म कर देता है। हमारे जीवन से वो प्रेम की नदियां बहाता है।
वो प्रेम की नदियां बहाता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए थे। क्रूस पे चढ़ने के बाद में प्रेम उनके जीवन से बह रहा था। वो प्रेम की नदियां बह रही थी यीशु के जीवन से। वो क्रूस पे हैं, वो कहते हैं, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे अजीज बहन भाई, आज हमारा जीवन कैसा है? कहता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है तो उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। क्या सच में आज हम हैं ऐसे कि हमारे मनों में प्रेम भरा हुआ है एक दूसरे के प्रति? क्या हम हैं ऐसे कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने जीवनों को जांचें, क्योंकि आत्मिक लोग जो होते हैं वो प्रेम करते हैं। यहां पर एक और वचन हम अगर पढ़ते हैं, क्या कहता है, इसी रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय में आ जाएं और यहां हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे आत्मिक लोगों की। जो आत्मिक लोग होते हैं, जो आत्मा में बढ़ रहे होते हैं, उनके जीवनों के अंदर कुछ और बातें हैं। 8वें अध्याय का 6वां वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ध्यान रखें, अगर हम अपने शरीर पर मन लगा रहे हैं, संसार में मन लगा रहे हैं, आपको यहां वचन कहता है, मुझे कहता है कि शरीर पे जो मन लगाता है उसके पास मृत्यु है। फिर आगे कहता है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ओ प्रेज द लॉर्ड, क्या कितना खूबसूरत वचन है। कहता है जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है उसके जीवन में शांति आती है, उसके जीवन के अंदर उसको जीवन मिलता है। जो आत्मा के ऊपर मन लगाता है, और जीवन अभी का नहीं, जीवन अनंत काल का। ऐसा जीवन जिसके अंदर मृत्यु नहीं है, ऐसा जीवन जिसके अंदर दुख नहीं है, ऐसा जीवन जिसके अंदर कलेश नहीं है, ऐसा जीवन जिसके अंदर हम रोते नहीं है, दांत नहीं पीसते, अपने जीवनों को हताश और परेशान नहीं पाते। एक ऐसा जीवन प्रभु हमें देता है जिसका मन परमेश्वर की बातों पर, जिसका मन परमेश्वर के आत्मा पर लगा रहता है। आत्मिक लोग जो होते हैं वो अशांति और जीवन पाते हैं। उसके बाद 9वां अध्याय यहां पर हमसे एक और बात कहता है कि आत्मिक दशा में हो। क्या कहता है कि परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। याद रखें, हमारे पास उसका आत्मा है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में हो। और जो आत्मिक दशा में नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। याद रखें, परमेश्वर का वचन साफ हमें बताता है हम आत्मिक दशा में हैं मेरे बहन भाइयों। और आत्मिक दशा में हमें करना क्या है? आत्मिक दशा में हमारा जीवन, हमारा मन प्रभु की ओर लगा रहना चाहिए। हर समय निरंतर हमारे जीवन, हमारा मन उस परमेश्वर, उस इकलौते सच्चे जीवते, वो जो पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान परमेश्वर है, उसकी तरफ लगा रहना चाहिए। कहता है कि हम जो है आत्मिक दशा में है। 11वां वचन यहां पर एक और हमसे कहता है, इसी रोमियो 8 के 11वें वचन में कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी इस नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हां मेरे बहन भाइयों, अगर हम परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर की पवित्रता से, आत्मिकता से भरे हुए हैं, तो याद रखना, यही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया था, यही आत्मा जो हम में वास करता है, यह हमें जिलाएगा, यह हमें जिंदा कर देगा फिर से जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। यह हमें फिर से नया कर देगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। यह हमें दोबारा से परमेश्वर के साथ उसी रूप में ले आएगा जिस रूप में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था। हम दूतों के समान हो जाएंगे। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया गया, कहते हैं, हे प्रभु ये बता कि एक इंसान की एक पत्नी है, शादी होती है, पति मर जाता है, फिर उसकी शादी दूसरे भाई से होती है, फिर तीसरे से होती है, सब मरते जाते हैं और शादियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी भाइयों से हो जाती है। तो कहते हैं, अब ये बता, स्वर्ग में ये किसकी पत्नी होगी?
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो तुम पवित्र शास्त्र जानते हो और ना ही जानते हो तुम परमेश्वर की सामर्थ को, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। ये किसकी पत्नी होगी, वो किसका पति होगा, वो किसका बेटा होगा, वो किसकी बेटी होगी। कहता कि स्वर्ग के राज्य में ना तो वहां शादियां होंगी और ना ही शादियों के लिए दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब दूतों के समान हो जाएंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, कितना खूबसूरत वो नजारा होगा, कितना खूबसूरत वो मंजर होगा जिसमें हम सब उस परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास बैठे होंगे, खड़े होंगे और उसकी महिमा कर रहे होंगे, और वो पिता हमारे पास वहां बैठा होगा। यह कितना खूबसूरत नजारा होगा, जहां आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी, हमारा जीवन के अंदर कलेश नहीं होगा। हम उस परमेश्वर के सामने दूतों के समान होंगे। ये कब होगा? जब हम आत्मा में आ जाएंगे, जब हम परमेश्वर के आत्मा के ऊपर मन लगाएंगे, जब हम परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, ध्यान दें इन वचनों पर। वो जीवित रहेंगे, वो मरेंगे, लेकिन मरने के बाद वो फिर जिलाए जाएंगे। 13वां वचन कहता है, अगला वचन पढ़ते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर हम अपने शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो वचन साफ कहता है हम मर जाएंगे। लेकिन अगला वचन कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार मन लगाओगे, शरीर के अनुसार अपने दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपनी अभिलाषाओं को, अपनी सोचों को, गलत ख्यालों को मारेंगे, याद रखना हम सबके पास जीवन आने वाला है, हम जिएंगे उस समय। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक होना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, हम जीवित रहेंगे। 14वें वचन के अंदर एक और बात कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहां पर आप निशान लगा लेना, कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हम ही हैं जो आत्मा के अनुसार चले जाएंगे। क्या हम हैं ऐसे कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें या चलते हैं? अगला वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं उसी के 15वें वचन में, कहता है क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उस परमेश्वर को पुकारते हैं। हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। उसने हमें उठा लिया, गोद ले लिया हमें। यह खूबसूरत वचन है। 16वें वचन में कहता है हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा, आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। वो आत्मा हमसे बात करता है कि तू ऐरा गहरा नहीं है, तू एक ऐसा आम इंसान नहीं है, तू परमेश्वर का बेटा है। वो हमसे बात करता है, तू हताश मत हो, तू परमेश्वर का बेटा है, तुझे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। इसीलिए उसने अपने बेटे को, प्रभु यीशु को इस धरती पर भेज दिया। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें सिखाता है। 26वें वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, इसी अध्याय के 26वें वचन में कहता है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम इस शरीर में होकर परेशान हो जाते हैं, वचन कहता है वही पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हमें पकड़ लेता है, हमारे को परमेश्वर के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है, हमारी सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। वो खड़ा हो जाता है, वहां पर परमेश्वर के सामने लेकर जाता है और आहें भर के हमें दुआएं करनी सिखाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये आत्मिकता बहुत जरूरी है। ये चिन्ह है कि हमारा ध्यान फिर किसके ऊपर लगा रहता है? परमेश्वर पर लगा रहता है। हमने देखा है कि किस तरीके से परमेश्वर में हमारा जो मन है वो लगा रहता है। अगली बात को हम देखते हैं यहां पर कि जो प्रभु के साथ, जो आत्मिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। प्रभु के साथ वो क्या हो जाते हैं? एक आत्मा मिल जाते हैं प्रभु के साथ जाके। जो आत्मिक लोग होते हैं, जो आध्यात्मिकता में, जो आत्मिकता में बढ़ रहे हैं।
मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसके 19वें वचन, 6वां अध्याय के 17वें वचन में कहता है परमेश्वर, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे बहन भाई, जब हम प्रभु की संगति में आ जाते हैं, जब हम प्रभु की भक्ति में आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करते हैं व्यक्तिगत रूप से, जब हमारा मन परमेश्वर में लगा रहता है, हमारा हृदय परमेश्वर की बातों पर लगा रहता है, आप याद रखें हमारे जीवन के परमेश्वर क्या कर देता है, एक आत्मा में हम हो जाते हैं, परमेश्वर में बढ़ने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर सवार होकर, वो यही देखेगा कि कितने लोग मेरे बाप के साथ, मेरे साथ एक हैं, और जो एक होंगे परमेश्वर उन्हीं को लेकर जाएगा अपने साथ। क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा में हैं? जांचने की जरूरत है आज हमें, क्योंकि एक सफर है आत्मिकता का। हमने बहुत सारी बातें देखी हैं पीछे, आत्मिकता क्या है, उसकी गलतफहमियां क्या है। आज हम देख रहे हैं चिन्ह क्या है। चिन्ह यह है कि जो आत्मिक लोग होते हैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। क्यों होते हैं एक आत्मा? क्योंकि उसका वचन कहता है, इसी 19 और 20 के अंदर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ओ परमेश्वर का आत्मा का ये मंदिर है। और जब हम इस मंदिर के अंदर पुकारते हैं परमेश्वर को, हे प्रभु, हे अब्बा, हे पिता, अपनी सामर्थ मुझे दे, तो मेरे बहन भाइयों, वो परमेश्वर अपना आत्मा हमें दे देता है और हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। हमारा संबंध परमेश्वर से और मजबूत हो जाता है। फिर हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और जब कोई परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं करेगा, तो जान लीजिए हमारा जीवन उस परमेश्वर की आत्मिकता में दिन ब दिन बढ़ रहा है। फिर हम पक्का कर लें कि परमेश्वर हमें कहां लेकर जाएगा? स्वर्ग जरूर लेकर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, किस लिए आया? मेल कराने आया। वो मेल कराने आया हमारा अपने बाप के साथ। वो मेल कराने आया हमारा उस सच्चाई के साथ जिसको जानना हमारे जीवन के लिए बहुत और बहुत जरूरी है। क्या आज हम हैं आत्मिक? क्या आज हमारा मन लगा है प्रभु में? क्या हम अपने जीवन को देखें कि क्या हम प्रभु में एक हो चुके हैं? पास्टर्स का, प्रचारकों का, बड़े बड़े जितने भी मीटिंगें होती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं, एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और मजबूत करवा दे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस यात्रा में। अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ लें, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ें ताकि हम एक आत्मा हो जाएं। आइए हम दुआ करें। स्वर्ग के ईश्वर खुदावंद, धन्यवाद इन अच्छे पलों के लिए, धन्यवाद इन वचनों के लिए। आप हमारे साथ होना और इन वचनों को और सीखने में, समझने में हमारी मदद करना, ताकि हमारे जीवन प्रभु आत्मिक हो जाएं, हमारे जीवन प्रभु तुझ में बन जाएं, ताकि हम एक आत्मा होकर प्रभु तुझ में तैयार किए जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।